वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलिए एक बार। और आज की क्लास में ये पढ़ना है बेटे, एक दो न्यूमेरिकल लगाने। और अगर इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से, कौन से स्टेट से, मान लीजिए ये हाथ जो है ग्राउंड स्टेट है, और ये 11th क्लास के केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, यानी ये ग्राउंड स्टेट है, और इसके ऊपर जो लेवल होगा, इसके ऊपर जो स्टेट होगी, उसे बोलते हैं ये एक्साइटेड स्टेट। सबने पढ़ रखा है इतना। यानी ये ग्राउंड स्टेट है, इस वाली स्टेट से इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना चाहती हूं, तो अगर एक लेवल से इलेक्ट्रॉन को दूसरे लेवल पे भेजना है तो कुछ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी बेटे? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। मान लीजिए बेटे एक जो है लेवल, ये एनर्जी का लेवल, एक एनर्जी का लेवल मान लिया, और इसके ऊपर जो है अगला लेवल है एनर्जी का, ये रहा। इसे n इज इक्वल टू 1 माना। बताओ इसे क्या मान लिया? n इज इक्वल टू सेकेंड मान लेते हैं। यानी एक एनर्जी का लेवल ये, बेटे एक एनर्जी का लेवल ये। तो इस वाले लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बताओ इनको मैं यहां से यहां भेजना चाहता हूं, तो अगर पहले वाले लेवल से सेकंड वाले लेवल में भेजना चाहते हो तो क्या देनी पड़ेगी? कुछ एनर्जी। यानी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे, वो इलेक्ट्रॉन जो है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर चला जाएगा। पर इतना आसान है नहीं। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है हर एक तरीके की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। मैं एक शब्द बोल रहा हूं, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से बड़े कोई भी एनर्जी दे दी और उस इलेक्ट्रॉन ने वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, ऐसा नहीं है। यानी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ही होती है, यानी किसको एब्जॉर्ब करेगा, किसको नहीं करेगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, कितनी एनर्जी देनी है अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजना है। मान लीजिए आपने एनर्जी दे दी, क्या बोला हमने? मान लीजिए एनर्जी बड़े दे दी, इस इलेक्ट्रॉन ने वो एनर्जी ऑब्जर्व करी और उतनी एनर्जी है कि ये जंप करके यहां आ गया। ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लो, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां आया है तो ये अनस्टेबल स्टेट है। कैसी है? केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ आप लोगों ने। यानी ये स्टेट जो है स्टेबल नहीं होती, ये अनस्टेबल होती है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर के लिए नहीं रुकता है। यानी 10⁻⁻7 सेकंड से 10⁻⁸ सेकंड तक, राउंड फिगर दे रहा हूं एक, यानी इतनी देर तक ही इलेक्ट्रॉन रुकेगा। मान लीजिए 10⁻⁻7 सेकंड टू 10⁻⁸ सेकंड, ऐसे एज्यूम कर रहे हैं सिर्फ। यानी इतनी देर के लिए अनस्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन रुकता है। जब यहां होगा वापस से नीचे आएगा, जब ये वापस से नीचे आता है तो यहां से एनर्जी रिलीज करता है। ये 11th क्लास याद दिला रहा हूं केमिस्ट्री की। क्या रिलीज करता है? बड़े एनर्जी। जो ये एनर्जी रिलीज करता है ये इन द फॉर्म ऑफ फोटोन करता है। क्या? इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। अब फोटोन्स की बात करें, उनकी वेवलेंथ भी होगी। अगर वो वेवलेंथ विजुअल रीजन में लाई करेगी तो आपको दिखते हैं कलर्स। वो विजिबल में भी लाई कर सकती है, बड़े यूवी में भी लाई कर सकती है, इंफ्रारेड भी हो सकती है, वो अलग अलग बातें, पर वेवलेंथ तो कुछ होगी। इसी प्रोसीजर को समझना है। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट समझाएंगे, उसके बाद रेडबर्ग फार्मूला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बड़े रेडबर्ग फार्मूला, ये 11th क्लास में पढ़ा होगा। उस आर की वैल्यू होती थी, किसी को याद है पूरी क्लास में? बड़े रेडबर्ग फार्मूला की बात करें, जो आर कांस्टेंट आया था, उस फार्मूला ये होता है 1/λ बड़े आर जेड स्क्वायर 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस n इनिशियल का स्क्वायर। जहां पे आया, जहां से आया, आर इक्वल रेडबर्ग कांस्टेंट, जो इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू में 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स होती है, पर ऐसा नहीं है, सिर्फ इसकी एक वैल्यू होती है। ये अगर जूल में निकाले, किस में निकालें? जूल में, तो 2.18 इंटू में 10⁻⁻18 जूल होती है। पर इतना भी नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें, बड़े 13.605 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। पर इतना भी नहीं है, अगर 1/r निकालें तो नियरली इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम होती है। ये सब न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होंगी वैल्यू। तो एक तो इस सारे फॉर्मूले की ड्राइव देखनी है, ये सारी वैल्यू लिखी लेंगे, और इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जंप करेगा, एनर्जी रिलीज होगी, इस तरीके को देखना है, एंड देन न्यूमेरिकल लगाने। क्या लगाने? न्यूमेरिकल। और इतना ही नहीं, बड़े इस चैप्टर में से एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ये भी होता है ट्रांजिशन वाला, कि ऐसे एनर्जी के लेवल्स होते हैं। बड़े एक बार ट्रांजिशन ये, एक बार ट्रांजिशन ये, फिर ट्रांजिशन ये रहा, फिर ट्रांजिशन ये रहा, ABCD। हो सकता है किसी के स्कूल में कराया, एग्जाम में आया हो। इस तरीके के न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, ये नहीं सारी चीजें करनी है। तो पॉइंट नंबर पहला डालो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई नोट वोट नहीं है, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट।
आइए बच्चों ऊपर देखो बेटा, नजर ऊपर सारे बच्चों की। तो पहला पॉइंट ये, मान लीजिए एक एनर्जी लेवल है बेटा, नजर ऊपर, तो एक एनर्जी लेवल ये मान लिया, ये पहला एनर्जी लेवल है, यहां पे n=1 लिख लेते हैं। बताओ इस वाले लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे एनर्जी कुछ तो होगी, वो एनर्जी कितनी है, ये E1 = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ाया था बेटे। पहले लेवल पे इतनी एनर्जी होती है, और इसके ऊपर एक और लेवल ले लिया बेटे, ये जो है सेकंड लेवल है, कौन सा है, सेकंड। तो ये n=2 की बात हो रही है। बताओ इधर यानी इस लेवल पे, इस एनर्जी वाले लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस पे एनर्जी कितनी होगी बेटे, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। अगले वाले पे कितनी होगी बेटे, -1.51, उससे अगले वाले में कितनी होगी, -0.85, एंड उससे अगले वाले में भी निकाल सकते हो, यानी -0.54, उससे अगले वाले में बेटे -0.38, उससे अगले वाले में -0.28, ऐसा निकाल सकते हो अगर निकालना चाहो तो ये रहा इलेक्ट्रॉन बेटे, इससे कुछ एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड एनर्जी, क्या बोला, वो एनर्जी कितनी चाहिए पता होना चाहिए। तो ध्यान से शब्दों को सुनना। बताओ इस वाले लेवल पे बात करें, ये एनर्जी लेवल, ये इस पे एनर्जी इतनी है, इस वाले लेवल पे एनर्जी इतनी है, इन दोनों लेवल की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, क्या बोला मैंने बेटे, इन दोनों लेवल की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेता है। मैंने बोला था ना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो कोई पूछे कितनी एनर्जी, ये एक लेवल ये इस पे एनर्जी है बेटे, एक लेवल ये इस पे एनर्जी है, दोनों एनर्जी का डिफरेंस निकाल दो, जो डिफरेंस आएगा उतनी ही एनर्जी लेगा इलेक्ट्रॉन। बताओ यहां पे ये -13.6, ये -3.4 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बेटे, 10.2, कितना आएगा, +10.2। थोड़ा समझे इस चीज को। मान लीजिए बेटा यहां से जो एनर्जी दी +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी इस इलेक्ट्रॉन को। बताओ इधर से एनर्जी दी कितनी है, 10.2, और यहां पे थी कितनी, -13.6, -13.6 है, आपने प्लस में दे दी 10.2, बची कितनी, -3.4, बची तो इतनी। जो एनर्जी बची हुई है उस एनर्जी का कोई लेवल है या नहीं है, पहले चेक करो। बिल्कुल है, अरे हाँ ना बोल भैया। जो एनर्जी बची है यानी इतनी एनर्जी दे दी, उसके बाद में जो एनर्जी बची है उस एनर्जी का जो भी लेवल है इलेक्ट्रॉन वहां चला जाएगा। अगर मान लो एनर्जी देने के बाद बची होती तो ये -1.51, -1.51, तो इलेक्ट्रॉन इस लेवल पे आता क्या, वो तीसरे पे जाता। फॉर एग्जाम्पल बेटा इस वाले को आपने एनर्जी दी यहां से 12.09 दे दी, कितनी दे दी, पॉजिटिव। बताओ ये दिए थी कितनी, -13, बचेगी कितनी, -13.6 प्लस में 12.09, बची कितनी बताओ, अरे माइनस करो, जो एनर्जी बचेगी, अरे नहीं आ रहा, माइनस करके बताओ मेरे को बेटे, -1.51 बताया तो था अभी। जो ये एनर्जी बची यानी ये एनर्जी रिमेनिंग एनर्जी बची हुई है, तो इस एनर्जी का कोई लेवल है या नहीं, बिल्कुल है, इससे ऊपर वाला, इससे बड़ा ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन वहां चला जाएगा। धीरे धीरे समझना है इस चीज को, माइनस प्लस तो सीखो बच्चों। आओ इधर देखो बेटे, ध्यान समझे। बताओ ये एनर्जी थी, इतनी थी, इतनी बची, जो एनर्जी बची है उस एनर्जी का एक लेवल है, इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है, इधर आएगा इलेक्ट्रॉन, यहां स्टेबल है अनस्टेबल है, 10⁻⁻7 सेकंड से लगभग एक आंकड़ा ले रहा हूं रैंडम बेटे, 8 10⁻⁸ सेकंड तक स्टे करता है क्योंकि वहां अनस्टेबल है। वापस से स्टेबल होना चाहेगा, कहाँ आएगा, नीचे, कहाँ आएगा, नीचे। जब ये नीचे आता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है, क्या करता है, रिलीज। जो एनर्जी रिलीज कर रहा है यानी एनर्जी रिलीज करेगा बेटा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो एक फोटोन पे कितनी एनर्जी होती है, ये HF, ये HNu, कितनी होती है, ये HF। F को ओपन करोगे क्या आएगा, यानी यहां से जो एनर्जी निकल रही है इन द फॉर्म फोटोन, और फोटोन पे बड़े एनर्जी होती है HF, इसे ओपन करोगे C/λ, यानी वेवलेंथ भी होगी, क्या होगी, वेवलेंथ। अगर इलेक्ट्रॉन
सेकंड से फर्स्ट पे आ रहा है तो एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन निकलेगी, कुछ वेवलेंथ होगी। पर अगर तीसरे से पहले पे आएगा तो भाई कुछ एनर्जी रिलीज होगी, फोटॉन्स होंगे, तो उनकी वेवलेंथ अलग होगी या सेम होगी? अलग होगी। यानी इधर मान लेते हैं बेटा लैम्डा 1, क्या मान लिया? लैम्डा 1। यानी इस वाले लेवल की ये एनर्जी है बेटा, इस वाले लेवल पे ये एनर्जी है, तो दोनों लेवल के एनर्जी के बीच का डिफरेंस डेल्टा ई, क्या आएगा? डेल्टा ई। यानी एक लेवल ये रहा, उस पे एनर्जी देखी बेटे, एक लेवल ये रहा, उस पे एनर्जी देखी, दोनों एनर्जी का डिफरेंस निकाल दिया, यानी रिक्वायर्ड एनर्जी। क्या बोला बेटे? रिक्वायर्ड एनर्जी। तो डेल्टा ई, ये एनर्जी ज्यादा है, ये -3.4 है, ये -13.6 है, ये ज्यादा नेगेटिव है, ये कम नेगेटिव है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये वाली है। तो यह आएगा बेटा E2 माइनस ये E1। बताओ E2 कितना है? -3.4। बताओ E1 कितना है? -13.6। माइनस माइनस प्लस, बताओ बचेगा कितना? इसे हटा दो, ये आएगा -3.4 प्लस में बड़े 13.6 विच इज इक्वल टू 10.2, ये प्लस आया। अब ये 10.2 क्या है बेटा? रिक्वायर्ड एनर्जी का ये, यानी इतनी एनर्जी देनी होगी। तो देने वाली एनर्जी याद नहीं करनी है, समझनी है। यानी हमें कैसे पता लगा कि कितनी एनर्जी दी? दोनों लेवल की एनर्जी का डिफरेंस। नहीं आया तुम्हें? मैं कम शब्दों में दोबारा बोलता हूं। एक लेवल ये रहा, एनर्जी एरिस पे, एक लेवल ये रहा, एनर्जी एरिस पे, यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां भेजना था, कितनी एनर्जी चाहिए? क्वेश्चन ये था। तो इस लेवल की एनर्जी, इस लेवल की एनर्जी के बीच का डिफरेंस, बीच का डिफरेंस, उतनी एनर्जी देते हैं। डिफरेंस बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, डिफरेंस आया 10.2 आया। यानी अगर इधर इलेक्ट्रॉन को 10.2 दें, यहां जंप कर जाएगा, और जितनी एनर्जी लेके जंप कराए, जब ये रिलीज करेगा तो उतनी ही एनर्जी निकालेगा। जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, नीचे आएगा तो उतनी एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, जिनकी कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ रही होगी। मेरे हिसाब से आ गया तुम्हें? ये पहला पॉइंट है। दूसरा समझने के लिए जल्दी जल्दी समझे बेटे, सेकंड यही मान लो, सेम है बेटे। एक लेवल ये माना एनर्जी का, ध्यान समझना, n इज इक्वल टू 1, क्या माना? बताओ यहां पे एनर्जी कितनी है बेटे? यहां पे एनर्जी E1 मानते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबको आ गया? एक तीसरा लेवल मान लो, ये जो है बेटा n इज इक्वल टू क्या है? 3 है। बताओ यहां पे एनर्जी कितनी होगी? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रहा इलेक्ट्रॉन, इसको यहां भेजना है, कितनी एनर्जी दे बेटा? दोनों का डिफरेंस, इस लेवल की एनर्जी, इस लेवल पे एनर्जी, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, डेल्टा ई। बड़ी एनर्जी कौन सी है बेटा? E3। E3 माइनस E1। E3 बोलो कितनी है बेटा? -1.51। ये माइनस माइनस प्लस कर दूं, प्लस कितना है? 13.6। बोलो कितना आएगा? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डेल्टा ई क्या है बेटा? रिक्वायर्ड एनर्जी क्या है? यानी इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेजने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कितनी है? 12.09। मेरे हिसाब से पता लग गया। वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है ये पता लगाना था। आया ही नहीं आया? अब जो एनर्जी लेके गया है यहां अनस्टेबल, वापस क्या आएगा? नीचे। जब ये नीचे आएगा कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? जितनी थी। पर जो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ, जिनकी क्या होगी? कुछ वेवलेंथ। अब ये अलग होगी, इसमें लैम्डा 1 है तो उसमें लैम्डा 2 होगी, सेम नहीं होगी क्योंकि अलग लेवल से आ रहा है। मेरे हिसाब से आ गया। इससे लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज।